नमस्कार बच्चों, मैं बीएल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ठोसों में ऊर्जा बैंड अर्थात एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं तथा प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। अर्थात परमाणु की निश्चित विविक्त या डिस्क्रीट एवं सुस्पष्ट ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ऐसा केवल स्वतंत्र परमाणु अर्थात किसी अन्य परमाणु से अनंत दूरी पर रखे परमाणु के लिए ही सत्य है। क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। अतः वे एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र से प्रभावित भी होते हैं। जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रत्येक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन स्थायी परमाणु संरचना प्राप्त करने के लिए अर्थात बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाली के अपवर्जन नियम द्वारा अनुमत संख्या के बराबर करने के लिए केवल अपने मूल परमाणु से ही बद्ध नहीं रहते हैं, अपितु दोनों परमाणुओं से बद्ध होने लगते हैं। अर्थात परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने लगते हैं। इसके फलस्वरूप इनकी ऊर्जा कम होने लगती है। जब परमाणुओं की दूरी उनकी साम्य दूरी अर्थात r0 के बराबर हो जाती है तो उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। इस प्रकार तनिक भिन्न ऊर्जा मान के दो परमाणुओं के बीच दो ऊर्जा स्तर प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि क्रिस्टल संरचना में अनेक परमाणु एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु का ऊर्जा स्तर क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि एक ऊर्जा बैंड बनाते हैं। अतः बहुत ही पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। और ये ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं। ये वह ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाली के अपवर्जन नियम द्वारा अनुमत संख्या के बराबर होती है, अर्थात जिसमें ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरे होते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। संयोजी बैंड से ऊपर वह ऊर्जा जिसके ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनों द्वारा आंशिक भरे होते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाली के अपवर्जन नियम द्वारा अनुमत संख्या से कम होती है, चालन बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं को वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। उपरोक्त चित्र में सिलिकॉन क्रिस्टल में ऊर्जा बैंड का बनना समझाया गया है। ऊर्जा को y अक्ष एवं दो सिलिकॉन परमाणुओं के बीच की दूरी r को x अक्ष पर लेकर ग्राफ प्रदर्शित है। तो इसमें आप जैसा कि आप जानते हैं, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक Z बराबर 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इस प्रकार से होता है। ये साम्य दूरी है। साम्य दूरी से अधिक दूरी पर परमाणुओं एक दूसरे के ऊर्जा स्तर को प्रभावित नहीं करते हैं और ये बिल्कुल जिस प्रकार से स्वतंत्र परमाणु में ऊर्जा स्तर होता है ठीक उसी प्रकार से है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसमें जैसे ही इनके बीच की दूरी अंतर परमाणुक दूरी का मान साम्य दूरी r0 के बराबर होता है, इनके बाहरी कक्षा का जो ऊर्जा है वह न्यूनतम होने लगता है और इस प्रकार से दो बैंड बनते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। बीच में दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर होता है इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन
एनर्जी गैप कहते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पाली के अपवर्जन नियम द्वारा अनुमत संख्या के बराबर होता है और यह पूरी तरह से कभी भी बिना इलेक्ट्रॉनों का नहीं हो सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन अवश्य होते हैं। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं या तो वे नहीं होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते भी हैं तो वह पाली के अपवर्जन नियम द्वारा अनुमत संख्या से कम होते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने पर ही विद्युत के चालन हो सकता है। यदि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि वह ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाकर विद्युत प्रवाह को आसानी से सुगम बना सकते हैं। तो इसके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। चालक वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहलाते हैं। और पहले बताया गया है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि चालक के उदाहरण हैं। इनके प्रतिरोधकता बहुत ही कम 10⁻⁸ से 10⁻⁴ ओम मीटर के क्रम का होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक इनका धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो चालकों में 2 प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है, अत्यल्प होता है, ताकि थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाकर विद्युत प्रवाह को सुगमता से आसान बना सकते हैं। या फिर दोनों बैंड आपस में अतिव्याप्त हो जाते हैं और यहाँ ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, इसीलिए चालकों में बहुत सुगमता पूर्वक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और विद्युत प्रवाह आसान होता है। दूसरा, कुचालक या विद्युत रोधी वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, तो इनका जो ऊर्जा अंतराल है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा होती है। हीरा के लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इस प्रकार से चालन बैंड में यहाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, न ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत रोधी में विद्युत प्रवाह बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। लकड़ी, कांच, एबोनाइट, हीरा, प्लास्टिक आदि कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम पाया जाता है। परम शून्य ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर कुछ संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत प्रवाह को सुगम बना देते हैं। इनकी प्रतिरोधकता 0.1 ओम मीटर के क्रम की होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अर्धचालकों का जो एनर्जी गैप है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इस प्रकार फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान चालन बैंड के ऊर्जा स्तर के न्यूनतम मान EC और संयोजकता बैंड के उच्च ऊर्जा स्तर का मान EV के अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार से EG बराबर EC माइनस EV होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।